हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी थोड़ी देर पहले मैंने सिर धोया था और अभी गीले हैं मेरे बाल, अंदर से हल्के हल्के आपको लग रहा होगा सूख गए हैं। तो इतने मेरे बाल सूखेंगे, इतने मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रही हूँ एक पापा की परी के बारे में, जो कि इंडिया की ही रहने वाली हैं, लेकिन उन्होंने दावा ऐसा किया है और वो 8वां अजूबा कहलाएंगी अगर डॉक्टरों ने उनकी बातें सुन ली तो वो एक म्यूज़ियम में रखने वाली चीज़ बन चुकी हैं। अगर कुछ महान व्यक्ति, कुछ डॉक्टर्स उनकी बातें सुन लें तो, क्योंकि अभी तो आम जनता ने सुनी है। तो चलिए मैं बात करती हूँ। तो उस पापा की परी ने अपनी एक वीडियो में ये बोला था कि जब वो प्रेग्नेंट होने के बाद मिसकैरेज हुआ था उनका, और एक ट्यूब निकाली गई थी क्योंकि बच्चा ट्यूब में था, तो उसके साथ बच्चेदानी का थोड़ा सा पार्ट भी निकाल लिया था डॉक्टर ने। तो है ना एक अजूबे वाली बात। जबकि उस पापा की परी को ये नहीं पता बच्चेदानी का पार्ट्स आधा या थोड़ा सा नहीं निकाल सकते। अगर कोई भी दिक्कत है तो बच्चेदानी पूरी निकाली जाती है। इस चीज़ की नॉलेज मुझे किस वजह से है? इस चीज़ की नॉलेज मुझे इस वजह से है क्योंकि अगर बच्चेदानी में गांठ भी बन जाती है किसी भी तरह की, तो डॉक्टर उस गांठ को भी निकाल नहीं सकती, ठीक है। और ना ही वो दवाइयों से घुलती है, बच्चेदानी को पूरा निकाला जाता है, ठीक। क्योंकि इस तरह के ऑपरेशन मेरे जानने वालों में बहुत है और मेरी मदर का भी हो चुका है। तो उस पापा की परी को मैं यही बोलूँगी, बच्चेदानी का पार्ट कोई डॉक्टर नहीं निकाल सकती, थोड़ा बहुत, ठीक है। दूसरी बात, उस पापा की परी ने ये बोला कि जब मैं दूसरी या तीसरी बार प्रेग्नेंट हुई तो एक ही ट्यूब थी, और जब बच्चा कंसीव किया गया उसके बाद एग रिलीज़ हुआ। कंसीव होने के बाद एग रिलीज़ हुआ, ये उनको पता चल गया, उनकी बॉडी ने बता दिया उन्हें। तो उन्होंने अपने हस्बैंड को बोला मेरी तो प्रेगनेंसी लग गई। इतनी जल्दी आपको पता चल गया और इतनी जल्दी आपका एग रिलीज़ भी हो गया, डॉक्टर तो सुन के बेहोश ही हो जाएंगे। उनकी इतनी सालों की मेहनत, रिसर्च, जो सालों की पढ़ाई है वो तो सारी वेस्ट हो जाएगी। और जितनी ये कंपनी दावा कर रही है किट का, जो कि आपने भी बाद में यूज़ करी, वो भी सब फेल है जब आपको एग रिलीज़ हो गया, ठीक है। तो पापा की परी की बात सुन के लोगों ने और उनको उत्साह दिया, वेरी गुड मदर, वेरी गुड मदर, वेरी गुड मदर। भैया बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात, मैं पापा की परी को ये बात बोलूँगी, एग इतनी जल्दी रिलीज़ नहीं होता है, उसको बनने में टाइम लगता है, और कम से कम भी 3.5 महीने का एग वो बच्चा बन चुका होता है, तब जाके आपको हल्की फुल्की मूवमेंट पता चलेगी, वो भी बहुत हल्की फुल्की, ठीक है। उससे पहले बिल्कुल भी नहीं पता चलता, सिर्फ हल्की फुल्की मूवमेंट पता चलती है। जब आप अल्ट्रासाउंड के लिए जाएंगे धड़कन का पता चलता है। और इन मैडम का तो एग रिलीज़ हो गया, बहुत अच्छी बात है। तो आप तो म्यूज़ियम में रखने वाला पीस हैं। दूसरी बात, फिर इन्होंने बोला, अपनी कहानी सुनाई कि मैं खाना बनाती थी, मैं घर के काम करती थी। फिर इन्होंने बोला कि मैं एक वीडियो में कि कल की मैं 7:30 बजे मैं उठती थी, 8:45 पे मैं निकल जाती थी जॉब के लिए, और 3.5-4 घंटे लग जाते थे आने जाने में, ट्रैफिक में। तो 7:30 जब आप उठती थी, उससे पहले खाना कौन बनाता था? रोटियां कौन बनाता था? आंटी जी, क्योंकि आप तो 7:30 बजे उठ के तैयार होकर निकल जाती थी। तो सुबह का खाना बनाया आंटी जी ने, क्योंकि 7:30 आप उठती थी तो उससे पहले आप नींद में तो बनाएंगे नहीं खाना, ठीक है। फिर आप चली जाती हैं जॉब पर, वहाँ से 6:30 बजे आपकी छुट्टी होती है, 1.5-2 घंटा आने जाने का लगा लीजिए। तो आपने खुद बताया था मैं कम से कम भी 8:30-9 बजे बज जाते थे घर आने में। तो 8:30-9 बज गए, उसके बाद आप लेती थी ट्यूशन, ठीक है। 9 बजे से लगा लीजिए या 8:30 से भी लगा लीजिए, आधा घंटा, मैं फिर भी कम ही कर रही हूँ, आपने तो 9 बजे का टाइम बोला अपनी वीडियो में। तो 11 बजे तक आपने ट्यूशन पढ़ाया या 10:30 तक। पहली बात तो रात में कौन अपने बच्चों को ट्यूशन भेजेगा, और 10:30-11 बजे तक कौन
तो 10:30 या 11 बजे कौन अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़वाता है, ठीक है। लेकिन आपके पास आ जाते होंगे 10-12 बच्चे आते थे, ठीक है। होंगे कोई पढ़वाने वाले जिन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, जिन्हें दिन में ट्यूशन नहीं मिला होगा, क्या पता उनके बच्चे जॉब करते होंगे, फिर बाद में वो ट्यूशन दिलवाते होंगे, ठीक है। तो 10:30-11 बजे आप ट्यूशन लेके हटी। उसके बाद तो आप सब्जी बनाएंगे नहीं, उसके बाद तो आप आटा गूंदेंगे नहीं रोटी सेकने के लिए, क्योंकि हस्बैंड आ जाते थे खाना खाने के लिए। आपने खुद बोला खाना किसने बनाया, आंटी जी ने, क्योंकि आपने खुद ये बात बोली है मैं खाना डाल के देती थी, ठीक है। इसीलिए 2.5 साल में आपको गोल गोल रोटी नहीं आई बनानी, मेन कारण। फिर आपने ये बताया मायके में आपके पापा बनाते थे खाना, इसीलिए आपने वहाँ भी नहीं सीखी। और अब मैं उस पापा की परी के बारे में यही बोलूँगी कि जितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जितने लोग उनको बढ़ावा दे रहे हैं, तो इतना कांड करने वाली इतनी गुणवान बहू आपको चाहिए तो भगवान जी से प्रे करिए कि ऐसी गुणवान बहू हमारे पास आए। और आज की वीडियो में तो पूरा दिखा दिया गया है किस तरीके से खाना बनाया जाता था, किस तरीके से पराठे बन रहे हैं। भाई आलू के पराठे आप इस तरह से बनाएंगे तो फूटेंगे ही, जैसा कि सामने दिखाया गया है। और किसी ने पूछा कि आपको गोल रोटियां नहीं आती बनानी, इस तरीके से बनाते थे, तो पापा की परी का जवाब क्या था, उनको ऐसे ही पसंद थी। जब आप बना ही ऐसी रही हैं तो क्या उनको गोल रोटी पसंद नहीं थी? क्या मम्मी की रोटी बनाई उनको पसंद नहीं थी? स्ट्रेंज, ठीक है। तो दूसरी बात, तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरी बात सही लगे और जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़ मैं इतना ही कहूँगी कि उस वीडियो को वॉच करें जो आपको कुछ सिखाता हो, टाइम का सदुपयोग करना सिखाता हो और जीवन में आगे बढ़ने की पॉजिटिवली बातें बताता हो, क्योंकि इस तरह का गुण लेके आप कहीं भी जाएंगे सिर्फ बदनामी ही पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए।